सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख तुम्हारा, ओ भोला सब दुख तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कह रहा। पार्वती मैया शिव जी के साथ धर्म रूपी नंदी पर बैठकर धर्म पत्नी बनकर कैलाश पर आ गई। कैलाश क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे दुनिया के लोग कहते हैं कि कैलाश जाना है। अच्छा, एक बधाई आपको और आज की कथा में हम दे दें। केदारनाथ बाबा के आज पट खुल रहे हैं, उसकी बधाई आप सब। बोल बम का नारा है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो दर्शन के लिए जाने का प्लानिंग कर रहे होंगे। बाबा सबको दर्शन करने बुलाए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, देवाधिदेव महादेव की कृपा सब पर बनी। कैलाश क्या है? लोग कहते हैं भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कैलाश है क्या? तो कहा कैलाश शीतलता है, कैलाश शांति है, कैलाश निर्मलता है, कैलाश सहजता है, कैलाश सरलता है, कैलाश मौनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भल भोलेनाथ, लोग कहते हैं कैलाश पर रहते हैं। शिव पुराण कहती है जिस भक्त का हृदय शांत रहता है, शीतल रहता है, आनंद में रहता है, मेरा भोलेनाथ उसके दिल रूपी कैलाश में सदा विराजमान रहता है। कैलाश कोई दूसरा नहीं है। हमारा दिल, हमारा हृदय, ये कैलाश से कम थोड़ी ना।
इसको समझने वाला चाहिए। जैसे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते आगे आगे एक बूढ़ी सी अम्मा जा रही थी। बोला ब्रेक नहीं मार सकता था। साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी। डोकरी अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा ने निकाली चप्पल और जो धुनना चालू। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, शिव को पाने के लिए अपने भीतर कैलाश को बनाना है। निर्मलता को, सहजता को, वात्सल्यता को, करुणता को हमें निर्मित करना है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हो जाते हैं। कैलाश अर्थात अपने भक्त का हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका अपना दिल, हृदय। आज के जमाने में हर व्यक्ति कहता जरूर है कि मैं शिव जी का हूं, शंकर मेरे हैं, मैं शंकर का, शंकर मेरे हैं, पर वो अपनी ओरिजिनलिटी में शंकर का नहीं हो पाता। वो केवल दिखावे से हो। और तो भी शिव पुराण कहती है कैसे भी हो, दिखावे से हो चाहे कैसे हो, पर शंकर के हो तो। आप यहां से उठते हो, अपने घर जाते हो, बहुत सारी गाड़ियां यहां से चलती हैं, धूल उड़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। धूल उड़ती है। आप जब धूल को क्या करते हो? झड़ा देते हो। वो धूल है इसलिए उसको जड़ाया। और मान लो उस धूल में पानी मिल जाए तो वो धूल रहेगी क्या? क्या बन जाएगी? मिट्टी। और मिट्टी बन गई तो किसी ने उसकी मूर्ति बना ली, और मूर्ति बन गई तो वो मंदिर में पूजा गई। उसकी मूर्ति बनाई और पूज ली। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जब तक रह रहे हो धूल की तरह हो, संसार में जब तक रह रहे हो धूल के तरह हम उसमें निवास कर रहे हैं। पर जिस दिन मेरे शंकर भगवान की भक्ति का जल इस शरीर पर, मेरे भगवान शिव की भक्ति का जल जब इस धूल पर पड़ जाता है तो ये शरीर भी भगवान शंकर का मंदिर बन जाता है। अर्थात वो मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धूल धूल है, पर उस धूल में भगवान की भक्ति का जल अगर मिल गया, उस धूल में भगवान की शिव भक्ति का जल अगर मिल गया तो वो धूल केवल धूल नहीं रहती, वो मिट्टी बन जाती है। और मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति रूपी धारा को थोड़ा सा समाहित करिए। थोड़ा सा करा। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान होते हैं कैलाश पर। समय बीतता है, जैसे समय बीता माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे और भगवान षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया, तारकासुर का वध कर दिया। पर एक बात माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने कार्तिकेय जी से कही। एक बात, हमारे बीच में माननीय श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, विधायक महोदय अमरावती। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन।
माता पार्वती भगवान शिव के सामने, माता पार्वती भगवान देवादिदेव महादेव से कह रही हैं, शिव जी ये तारकासुर जिसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं, ये तारकासुर ये कोई साधारण नहीं है प्रभु, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है, ये तारकासुर के हृदय में शिव समाया हुआ है, तारकासुर के हृदय में शंकर समाया हुआ है। यदि भूलवश भी षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया, डीले कम करो भाई, षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया भूलवश, और अगर उस तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में अगर वो बाण लग जाता है, तो उसमें तारकासुर को तो बाण लगा ये दुनिया जानेगी, पर तारकासुर के भीतर, तारकासुर के हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, बाण तो शिव को लगेगा ना। आज एक बात अक्षय तृतीया पे सीख कर जाइए इस कथा के पंडाल से, इस कथा के पंडाल से आज एक बात सीख कर जाओ, सब में शंकर को देखो, सब में शंकर को। जब आप सब में शंकर को देखोगे ना, और अपने अंदर भी शिव को देखना, तो दुनिया के लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, दुनिया के लोग आपको ताना भी दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो ये मान कर चलना, जिस दिन आपने परख लिया कि मेरे भीतर भी शिव है और सबके भीतर शिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के लोगों ने आपको गाली नहीं दी है, आपके अंदर बैठे हुए शंकर को अपशब्द कहा। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल जिस दिन समझ गए कि शंकर भगवान हमारे भीतर विराजमान हैं, हमको किसी ने गाली नहीं दी, हमको किसी ने अपशब्द नहीं कहा, हमको किसी ने ताना नहीं दिया, हमको किसी ने अपशब्द नहीं बोला, हमको किसी ने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, बोला तो देवादिदेव महादेव को। सब में शिव समाया, सब। एक पत्र है, कुसुम बलीराम जी झारखोरे, मैं मानोरा में रहने वाली हूँ, तहसील मानोरा, जिला वाशिम, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरे बड़े भाई बामन राव डाकोरे, उम्र 75 साल, उनको डॉक्टर को दिखाने गए थे तो गले में उनको कैंसर बता दिया था। नागपुर के दवाखाने में उनको भेजा गया, वहाँ कैंसर भी जो बताया गया था वो 3rd स्टेज का बताया गया था। फिर हमने डॉक्टरों का इलाज प्रारंभ करा, कीमो भी दिए गए, थेरेपी भी करी गई, उनकी बोलने की आवाज चली गई, वो बोल नहीं पाते थे। गुरुदेव बोलने साथ में उनको सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि 75 वर्ष की आयु है और उनकी जो कीमो हुए उसमें उनकी आवाज भी चली गई और उनके कान की आवाज भी चली गई। हमने हमारे मानोरा में, हमारे घर के नजदीक शिव मंदिर में, आप जैसा कहते हैं कि शंकर पर विश्वास पूर्ण रखो, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोले, पर हमने ऑपरेशन ना कराते हुए हमने कहा कि अब जो करेगा वो देवादिदेव महादेव करेगा। शंकर जी पर आश्रित कर हमने भगवान शंकर के मानोरा में ही शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा,
परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाते और वो जल लाकर उनको जो नाक में नली लगी हुई थी उस नली से उनको बूंद बूंद दे देते। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से वो नली उनकी कभी नहीं निकलना थी और उनका जो जीवन था वो थोड़ा सा था, क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका था। अब हम बाबा के आश्रित हो गए। हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इनको कष्ट बहुत है, ये नली निकलना चाहिए और कैंसर अब जो जांच आए उसमें कैंसर नहीं आए, ऐसी कृपा करना। सीहोर के रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, पशुपति व्रत करते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाते, बेलपत्र लाकर उनके पलंग के पास में रख देते। हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने जब दूसरी बार जांच कराई हॉस्पिटल में, रिपोर्ट बाबा ऐसी आई कि उस रिपोर्ट में कैंसर नील आया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उनकी नली निकल गई और अब उनको मुख से ही वो खाने भी लगे और पीने भी लगे। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शंभू आपके कौन लगते हैं भाई? यहाँ श्री श्री बेलपत्र उनको पहुंचा।